अच्छा, वेरी गुड। चले, कैसे आप लोग? बढ़िया, अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? घर पे अच्छा पढ़ रहे थे कि यहाँ अच्छा पढ़ रहे थे? पर यार मैंने तो सुना कि वहां ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। वो मैगी सामने रखा रहता है, चाय कॉफी दूध का ग्लास, सामने टीचर पढ़ा रहा है और हम निकल रहे हैं, तो वो ऐश तो खत्म हो गया यहाँ पे, है ना? फिर दिक्कत होता है ना फिर। तो वो अच्छा था ना? किस वजह से यहाँ अच्छा है? इसलिए कि एक तो आजादी छिन गई या आजादी मिल गई? ऑनलाइन में एक ड्रॉबैक था, पूछो क्या? नहीं, पिताजी माताजी घर पे हमेशा देखते रहते थे पढ़ रहा है कि नहीं। सबसे बड़ा टेंशन था। अभी हॉस्टल में यहाँ तो ठीक है, टेंशन है। जैसे रूम पे गया राजा हो गया, चप्पल ऐसे है, शर्ट फेंक दिया ऐसे, पटक दो कहीं पे। वो अलग बात है कि इतना छोटा कमरा की टकरा के वापस अपने ऊपर आती है, जाती नहीं है कहीं, लेकिन आराम तो रहता है ना। मैस पे खाना खाने के बाद फ्री, फिर सो जाओ मस्ती से, उठो तो उठो, नहीं उठो तो मत उठो, कोई उठाने वाला नहीं। वहां टेंशन होती थी, लेकिन फायदा भी था, खाना अच्छा मिलता था वहां। तब ऐसे अगर एनालिसिस करेंगे तो कुछ फायदा उधर है, कुछ फायदा इधर है। तो हम एनालिसिस करने आए कि पढ़ने आए? इसलिए एनालिसिस बंद करके पढ़ना शुरू कर देना। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमारी चर्चा का विषय यही रहता है बहुत दिनों तक, ऑनलाइन अच्छा कि ऑफलाइन अच्छा, ऑनलाइन अच्छा कि ऑफलाइन अच्छा। भाई कोई भी अच्छा हो कोई भी बुरा हो, मुझे क्या मतलब है, मेरे अच्छे होने से आईटी में सिलेक्शन होगा, मुझे आईटी में सिलेक्शन लेना है, आया ना? और आईटी में सिलेक्शन तभी होगा जब मैं अच्छा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर तू भी अच्छा नहीं है तो ये कंपैरिजन बंद कर देना। अभी ये बहुत हॉट डिस्कशन होता है अभी, पता नहीं होता। आपका दोस्त भी फोन करता हो, भाई ऑफलाइन अच्छा लग रहा है या ऑनलाइन? भाई तू कहे तो मैं भी आ जाऊं। हाँ हाँ आजा, बहुत मजा आ रहा है इधर। प्यार भर भैया मम्मी पापा तो आने ही नहीं दे रहे, बोल रहे हैं अभी रहने तो अगले साल जाना आराम से। अब तुम तो अच्छा पढ़ रहे हो, हम अच्छा नहीं पढ़ रहे, बहुत गिल्ट फील हो रहा है। ऐसी बातें होती होंगी ना रोज दोस्तों से? कितने बच्चों की होती है? देखो, अब उनसे बोलना भाई ऑनलाइन अच्छा ऑफलाइन अच्छा के चक्कर में मत पड़, अपन अच्छा तो सब अच्छा। तो इसलिए प्लेटफॉर्म कोई भी हो, हमें पढ़ने की जरूरत होती है। वो तो हम यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी ऐश है। पूछो कैसे? टीचर इधर मुड़ा, झपकी ले ली, क्या कर लोगे तुम? आई कॉल यू लेटर। भाई अभी क्लास चालू हो गई, सर मुझे देख रहा है, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुझे। कर लो, क्या कर रहे हो? टीचर चिल्लाते रहो, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे मन में, खुद के मन में पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तब तक कोई भी प्लेटफॉर्म आपको आईटेन नहीं बना सकता, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर ऑनलाइन होगा और आप में इच्छा होगी तो ऑनलाइन से भी सिलेक्ट हो सकते हैं, पढ़ना तो आप ही को। भाई एक बात बताओ, मूवी देखते हो? ऑफलाइन देखते हो क्या? नहीं, तुम्हारे लिए ऑफलाइन आके रुको, रियल दिखाएंगे, फील है। हाँ? तो फिर वो कैसे समझ में आ जाती है ऑनलाइन? वो भी तो ऐसे वीडियो की तरह चलती है, पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है। पूछो क्यों? इंटरेस्ट होता है, बस अपना इंटरेस्ट होता है उसमें। और गलती से पिताजी माताजी ने कोई अच्छी धर्म संस्कारी आस्था चैनल लगा के बिठा दिया कि बैठो, अभी सुबह स्कूल जाना जल्दी। नहीं था, अब वही फिल्म लगा दो, शाहरुख खान गया, ये नहीं आती सब गायब। तो हमारी साइकोलॉजी चेंज हो रही है ना, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट की चीज है तो कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट की चीज नहीं है तो सब हो जाता है। तो यानी कि कुल मिला के सारा खेल इंटरेस्ट का है। तो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसका? इंटरेस्ट। वही ऑनलाइन वाली मूवी बढ़िया मजे में समझ में आती है, और वही मूवी में चेंज कर दो आप, आस्था चैनल वाली मूवी लगा दो, नहीं आती समझ में। शाहरुख खान की मूवी समझ में आ जाती है। तो फिर अब मूवी तो वही थी ना, मूवी तो सेम ही थी।
मतलब कुल मिला के मूवी का रोल नहीं था, रोल आपके इंटरेस्ट का था, आपके अंदर जो इच्छा है उसका था। और आप अभी बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, फ्रेश हैं, आप एक तरह से कोरा कागज हैं, आप एक रॉ मटेरियल हैं, अपने आप को जैसा बनाओगे ना वैसा बन जाओगे। आज इस क्लास के बाद एक कमिटमेंट लेकर जाना कि पूरी दुनिया एक डायलॉग बोलती है वो मैं नहीं बोलूंगा। अगर आपने आज ठान लिया 11th में कि वो डायलॉग मैं नहीं बोलूंगा तो आपका सिलेक्शन सब हो जाएगा, सब गारंटी के साथ। अब वो डायलॉग बताओ क्या है? 11th में बैकलॉग है सर, सर 11th बर्बाद हो गया, कैसे करें सर? ये आप अभी सारे डायलॉग देखोगे 12th वालों में, 12वीं वाले जो होते हैं आधे से ज्यादा ये डायलॉग मारते हैं, सर 11th का बैकलॉग कैसे कवर करें? आप भी अभी देखना ये डायलॉग, सर बैकलॉग बहुत हो गया है, होमवर्क भी पेंडिंग है, 5-6 लेक्चर आपका भी छूट गया है। मैं बोलूंगा भाई मैंने तो चालू ही नहीं किया, अभी आया हूं, मेरा तो पहला क्लास है, मेरी क्लास कहां से छूट गया? अरे नहीं मतलब आपके सब्जेक्ट का छूट गया है सर, इनऑर्गेनिक का गलती हो गया सर, वो फ्लो में चला गया। होता है नहीं होता? ये मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है, अगर आज आप यूट्यूब सर्च पे डालोगे ना तो यही लिखा आएगा, हाउ टू कवर बैकलॉग। 11th का बैकलॉग कैसे कवर करें, एक दिन में कैसे पूरा बैकलॉग हो। तो हमें नहीं हमें हमें इन सब चीजों में नहीं जान, हम 11th के हैं। और एक बात बता दें आपको, ध्यान सुनना भाई, जितने भी आप सुनते हो समझते हो ना वो सब आपके लिए सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। आप पढ़ना चाहोगे तो सब बेकार हो जाएगी वो सारी चीज, आप नहीं पढ़ोगे वो सब सही हो जाएंगी। अच्छा बैकलॉग कवर कैसे होता है बताओ? अबे बैकलॉग का पढ़ोगे तभी तो कवर होगा, बिना पढ़े तो वो भी नहीं होगा। 3 घंटे का वीडियो देख लिया बैकलॉग कवर कैसे करे, 3 घंटे बाद सो गए तो 3 घंटे का एक और बैकलॉग कवर हो गया, इकट्ठा हो गया वो। तो सबसे पहली बात, एक तो हम लोग क्या करते हैं ना 11th क्या है, हमें गाइडेंस किसका मिलता है देखना हमारी इच्छा किसकी होती पता है? वीडियो भी सुनेंगे तो AIR-1 का हमारी इच्छा होती, इसलिए तो AIR-1 का वीडियो सुनते हैं कैसे पढ़े, रेफरेंस पॉइंट ही गलत हो गए। क्या हुआ? रेफरेंस ही गलत हो गया। भाई किसी बेचारे गरीब को नौकरी करनी है, उसको मुकेश अंबानी के सामने बिठा दो कि मुकेश अंबानी कैसे बने, अगर वो पूरा सुन लेगा तो वैसे ही डिप्रेस हो जाएगा। अब हम भी यही गलती करते हैं, हम भी डिप्रेस हो जाते हैं। कैसे डिप्रेस होते हैं? AIR-1 ज्ञान कैसे बांटते हैं वो? 6 घंटे सोता था, पहली लाइन में फेल हो गए हम तो। साला 9-10 घंटे से पहले तो नींद ही नहीं खुलता है, उसके बाद भी लगता है आधा घंटा झपकी ले लें। दूसरा डाउट, होमवर्क पूरा करता था भैया, बाकी तो सब ठीक है पर मैथ और फिजिक्स का होमवर्क कैसे कवर करते थे? S2 एक्सरसाइज 2 कैसे होता था? वो बड़ा सवाल जब नहीं बनता तो बहुत डिमोटिवेशन होता था, उसको कैसे मैनेज करते थे? एक ही सवाल के बाद दूसरा सवाल करने का मन ही नहीं करता है भैया। और वो सीधा बोलता था कि मैं 40-50 क्वेश्चन तो मैं लगभग 2-2.5 घंटे में पीछे लो 40-50 क्वेश्चन तो मैं 2-2.5 घंटे में, घंटे बोल रहे हैं कि दिन बोल रहे हैं भाई? सही है गलत है? वहीं पे डिमोटिवेशन। तब मोटिवेशन कैसे मिलता है पता है? रेफरेंस पॉइंट चुनो, चेंज। जैसे मैं आपको बचपन में रेफरेंस पॉइंट बताता हूँ, क्या मोटिवेशन होता था? क्रिकेट खेल रहे कभी? जब कभी हमें बहुत अच्छा फील करना होता था ना क्रिकेट के अंदर, तो हम क्या करते, प्लास्टिक की बॉल और बैट लेके खेलते थे और छक्का यहीं रखते थे सामने, 6। याद करिए। और गलती से तुम्हें देख करके उसने रेफरेंस पॉइंट चेंज करके आगे ले गया 6 को, एक भी नहीं पड़ा, और उसने क्या चिढ़ा, क्या हुआ भैया पिछली बार तो बहुत छक्के मार, रखा हुआ? दोनों में कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ आपका एटीट्यूड का फर्क था। पिछली बार जब छक्का पड़ा भले वो पास का था लेकिन खुश थे, खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। नहीं समझे मेरी बात? तो रेफरेंस पॉइंट का ही खेल हुआ। अब आपने रेफरेंस ही AIR-1 लेके चलते हो यार, AIR-1 क्यों लेके चलते हो एक बार बताओ? मेरा सबसे बड़ा सवाल है, पूछो क्या?
किसी का हक नहीं मारना चाहिए, दे दो उसको, भाई मैं ईमानदार हूं, तू रख। दूसरा एक और एटीट्यूड होना चाहिए, किसी का हक नहीं मारेंगे और अपना हक देंगे नहीं, बस इतना सा एटीट्यूड चाहिए अपने को। किसी का हक मारना नहीं और अपना हक देना नहीं, सिंपल। यानी AR1 लेनी नहीं है और IIT में सिलेक्शन लेना पक्का है, वो हमारा हक है। जब ये रेफरेंस पॉइंट बना लोगे ना तो आपको लगेगा आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है पढ़ाई। अब कैसे मैं बताता हूँ, जैसे आप डिमोटिवेट कैसे होते, सर मैंने कल टाइम टेबल बनाया था सर, बहुत मेहनत से बनाया था सर, लेकिन सर फॉलो नहीं हो रहा है सर, बहुत दिक्कत हो रहा है सर। सर एक दिन फॉलो होता है, दूसरा दिन नहीं होता सर, बहुत डिमोटिवेशन फील, बहुत घबराहट हो रहा है सर। सर बहुत उम्मीद से आए हैं सर, तो कितना उम्मीद लेकर आए थे? पिताजी बोले थे जब बेटा AR1 लेके आना, कभी बोले तुमको ऐसे? तुमको बोलने से पहले उनको भी शर्म आ जाएगा कि इसको बोल दिया और इसने बोल दिया बाबूजी अंबानी की तरह बन जाओ, फिर तो बाबूजी भी नहीं बोलेंगे तुमको कभी। बाबूजी सिर्फ क्या बोलते फोन पे, पढ़ाई करो, उनको भी पता है पढ़ाई करेगा तो ही सेलेक्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं बोलते हैं वो। कभी पूछना बाबूजी क्या लगता है आपको कितना रैंक ला सकते हैं? कभी सोचे हैं हमारे बारे में कि हम फर्स्ट रैंक ला सकते हैं IIT में? पिताजी फोनवा के अंदर ही चिपका देंगे 2 4 फर्स्ट रैंक लाओगे। तो जब उनको उम्मीद नहीं, हमको उम्मीद नहीं, तो वीडियो उसका क्यों सुनते हो जिससे लानी नहीं है? कभी भी आज के बाद अगर बहुत डिमोटिवेटेड और आपको लग रहा है ना कि मैं कौन सा वीडियो सुनूं जिससे मोटिवेशन आ जाए, आपको मिल नहीं रहा कुछ, तो सिंपल 45% IIT JEE एडवांस में कैसे प्राप्त करें, क्या डालना आज के बाद? अब 45% के लिए देखो क्या चाहिए। सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब हमारे साथ क्या होता है देखना, हमसे बोलते हैं अभी जैसे आप बाहर निकलो 11वीं खराब होती है ना जब, तो हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बर्बाद, फिजिक्स तो बर्बाद हो गई, मैथ्स भी बर्बाद होगी, केमिस्ट्री बर्बाद होगी, सीधा एक ही लाइन होता है। गलत, यहीं पर गलत हो। आज के बाद आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। केमिस्ट्री के जैसे आप हमेशा 3 हिस्से पढ़ते हो, IOC OC और PC, हाँ है ना? ऐसे फिजिक्स के बहुत सारे हिस्से होते हैं और हम गलती से क्या बोलते हैं? फिजिक्स बर्बाद। नहीं, फिजिक्स बहुत सारी होती है, पता है क्या? पहली मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, और सबके सवाल आते हैं। अब मैं सबसे सिंपल सवाल बताता हूं, मॉडर्न फिजिक्स के आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है एक तरह से, उसके सवाल ऐसे होते हैं सिंपल टिक 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 लगाने वाले। अगर आपने वो कर लिए तो एक बार एक साल में 7 सवाल आए थे, 7 क्वेश्चंस फिजिक्स में। अब अगर 7 सवाल आए, 4-5 तो कर ही लेंगे, ढंग से पढ़ के गए तो 4 सवाल तो हमने फिजिक्स में निकाल लिए इसके। थर्मोडायनेमिक्स भी सेम होती है, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो एक आधे सवाल वहां से चुरा लिया, ठीक है? एक इलेक्ट्रोस्टैट से आ जाएगा, छोटा मोटा सवाल तो बन ही जाता है। ऐसे कर करके चुरा लो आप। कट ऑफ जाता है अपना कितना? सिर्फ 24%, 10 नंबर मान लो मात्र। सिर्फ JEE एडवांस की बात करो, JEE मेंस की नहीं कर रहा। हाँ एक मिनट 45%, गलत तो नहीं समझ लिया किसी ने? JEE एडवांस, मेंस नहीं है ना? तो अब दिमाग लगाओ वहां पे। तो अपन ने 2-3 क्वेश्चन वहां से चुरा लिए, हो गया। अब देखो, अब बच्चा क्या बारे में? मैथ्स बर्बाद। तो आज के बाद मैथ्स बर्बाद नहीं बोलना। कितने सारे सेगमेंट है उसके, कैलकुलस अलग है, अलजेब्रा अलग है, कोऑर्डिनेट अलग है, और सबसे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। एक दो सवाल तो उसमें से हो जाएंगे। तो ऐसे करके जुगाड़ करके एक नंबर इधर से ले आओ। कनेक्टेड टॉपिक, मान लो आपका कोई बर्बाद हो गया, जैसे मान लो आपका मैकेनिक्स चल रहा है, 4 महीने मैकेनिक्स चलेगा, सब बर्बाद हो गया, तो ये नहीं सोच रहा फिजिक्स खराब हो गई, आपको ये दिमाग लगाना कि मैकेनिक्स बर्बाद हो गई, मैकेनिक्स को गोला लगा दिया। अब यहां पर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन की जरूरत है कि भाई मैकेनिक्स खराब हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घबराना नहीं है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा हूं यहाँ पे। अब हम यार, हम अब मान लो आपने जो है वो किसी को मेरी सारी बातें बताई, किसी ने मेरी बातें पूरी रिजेक्ट कर दी, बोला कि फर्जी आदमी, तो उल्टा उल्टा बोल रहा है, ये फिजिक्स के बारे में क्या जाना है, इनऑर्गेनिक टीचर।
तो AIR1 की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, थोड़ी कह रहा हूं AIR1 ला लिए। AIR1 वाले को समझा रहा होता तो बोलता सब आना चाहिए, एक्चुअली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, टाइम लिमिट में करना चाहिए। होमवर्क कैसे छूट गया, तो उसको तो अलग समझाने का तरीका होगा। नहीं समझा बात को? अभी किसको समझा रहे हैं?